बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और प्रेम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर अमान और आज के मेरे मेहमान, मेरे भाई, इलाका अंदराल की पहचान, आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम, चौधरी जावेद ज़फ़र। चौधरी जावेद ज़फ़र किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आला क़यादत के ख़ुसूसन वज़ीर आला पाकिस्तान मरियम नवाज साहबा के साथ इनके बड़े मरासम और अच्छे तल्लुकात हैं सियासी लिहाज से, और माशाल्लाह इन्होंने अपनी सियासत मुसलमानों में आकर जो आजकल मरकजी मजलिस आमा के मेंबर हैं, और इनसे इलाका अंदराल हल्का L1 की सियासत पर बात करेंगे। और आज दूसरी सियासत पर बाद में जाएंगे, लेकिन अंदराल के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे जो मौजूदा सेटअप है वो क्या है, और जो गुजर गया है उसमें मसूद खालिद साहब की कारगुजारी, चौधरी यूसुफ साहब की, और अफसर शाह साहब, और इसके बाद ये जो हमारे चौधरी अजहर साहब हैं, इनके हवाले से इनसे दरियाफत करेंगे कि इलाका अंदराल की जो सियासी फिजा है उसमें आज क्या चाह रहा है। जफर साहब, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया जो आप हमारे इस इदराक न्यूज़ के प्लेटफार्म में तशरीफ़ लाए और हमें कीमती वक्त दिया। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि आज़ाद कश्मीर का हल्का L1 उसकी क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का और बिलखसूस साहब का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका फराहम किया। एक अरसा से इरादा रखता था कि मैं यहाँ हाज़िर हो जाऊँ और अपने जो टूटे फूटे ख्यालात हैं उनका इज़हार कर सकूँ। हल्का L1 जो है वो एक अरसा से सियासी कश्मकश में मुब्तला है। ये सियासी बुखार जो है ये इसका आगाज़ हल्का डडियाल से हमेशा होता है, और आजकल जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे 3-4 उम्मीदवार हैं, उन सबको नहीं पता कि हमने किस पार्टी के इलेक्शन कहाँ से लड़ने। ये बात दुरुस्त है। और हर कोई अपनी अपनी साख को बचाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा लिए हुए है। कोई सोच रहा है कि मुझे मुस्लिम लीग का टिकट ना मिला तो मुझे क्या करना है, कोई ये सोच रहा है कि मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट ना मिला या कोई बाहर से आके मुसल्लत हो गया तो मुझे क्या करना है। इसी तरह जो कारकुन है और ओहदेदार है मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो सोच रहे हैं कि अगर फलां को टिकट मिला तो हमें क्या करना है, फलां को ना मिला तो हमें क्या करना है। ऐसे हालात हैं सिकंदर साहब के पॉलिटिकल पार्टीज का जो निज़ाम है कि अनवारुल्लाह की गवर्नमेंट बनने के बाद क्लैप्स हो गया, सियासी पार्टियों को बेतौकीर कर दिया गया, सियासी कारकुनों को काम करने का मौका मुयसर नहीं है। तो ऐसे हालात में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आज मैं यहाँ सुन रहा हूँ मीरपुर पहुँच के कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब एक बार फिर अपनी पुरानी जो पार्टी है उसमें जा रहे हैं, तो ये उसके बाद ही कुछ सिनेरियो क्लियर होगा कि हल्का डडियाल में क्या होना है। देखना ये है कि वो अपने पुराने साथी अफसर शाहिद साहब को साथ लेके चलते हैं या फिर अजहर सादिक साहब को साथ लेके चलते हैं, तो फिर ही जाके कुछ सिमत जो है उसका तयन होना है। अब होंगी तलख और शरी बातें जावेद ज़फ़र साहब से, और इनसे पूछेंगे इनने सियासी कैरियर कहाँ से शुरू किया और कितनी जमातें बदली हैं इन्होंने, और तनकीद बंदा कर सकता है दूसरे पे, और ये खुद बताएं कि शुरू कहाँ से किया, कौन कौन सी जमात बदली, और आज जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या पोजीशन है। देखिए सिकंदर साहब, आपका भी धरती डडियाल से तल्लक है। मैं वाहिद सियासी कारकुनों जो सबसे ज्यादा ठहरता हूँ किसी जमात के अंदर, और पीपल्स पार्टी में मैंने 22 साल गुजारा किया। उसमें माशाल्लाह और सख्त हुकूमतें थी, मुकाबला करते रहे, जेल जाते रहे। पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ जब हुआ तो वो उसका जवाब ये था कि पार्लिमानी पार्टी और मजलिस आमला के इजलास में मैं भी था, और मैंने कहा जी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आप माइनस करेंगे तो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से हार जाएगी।
कि 2006 के इंतखाबात की बात करता हूँ। तो नतीजा क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हुई, बैरिस्टर साहब अलग इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी अलग लड़ी। तो उसका नतीजा ये निकला कि मुस्लिम काउंसिल की हुकूमत बन गई। मैंने 2000 मुस्लिम काउंसिल में 2006 में भी शामिल हुआ पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात की बुनियाद पर। और आज मेरी बातें जो है एक सियासी कारकुन की बातें हैं, वो आज दुरुस्त साबित हो रही हैं जब दोबारा बैरिस्टर सुल्तान महमूद को लिया जा रहा है। मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए जिद जान से काम किया। सरदार अतीक साहब आज भी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मुझे पता है, वो इतराफ करते हैं। 2011 में इंतखाबात हुए तो हमें हराया गया, नंदयाल से हमारे नहीं थे, हराया गया। तो फिर क्या हुआ, 2016 में मैंने जमात बदली, 2006 से 2016 10 साल 11 साल में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहा। और उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वार्ड की सतह से लेके तहसील, यूनियन कौंसल, सिटी, लेडीज तंजीम, ये सारी तंजीम सादी पहली दफा मैंने तहसील सदर की हैसियत से और जिले सदर की हैसियत से की। तो जिसके नतीजे में जब 2016 का इलेक्शन आया तो मुझे जिले का सदर बनाया गया। उस वक्त मेरा मौक़िफ़ ये था कि जो लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी अहदेदार हैं और वोट मुस्लिम लीग को देते हैं उनको ओहदे ना दिए जाए। तो उन्होंने कहा जी नहीं देते। मेरी क़यादत के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी कि नहीं देंगे, आपका स्टांस ठीक है, नहीं देंगे। इलेक्शन हुए, हमने इत्तेहादी उम्मीदवार को सपोर्ट किया, अपने एरिए से अक्सरियत दिलवाई। तो नतीजतन 1 महीने बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो जो लोग मुस्लिम लीग के पोलिंग एजेंट बैठे हुए थे उनको दोबारा ओहदे दे दिए गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इख्तलाफ हुआ और मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ। जब मैं मुस्लिम लीग में शामिल हुआ तो वहाँ के जो मकामी वजीर साहब ने डंडे उठा लिए कि ये नहीं शामिल हो सकता जी, ये करता है, वो करता है। तो मैं शामिल भी हुआ। फिर उन्होंने कहा जी इसको ओहदा कोई नहीं मिलेगा। तो मैं जिस दिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से अलग किया गया, उसी दिन से मैंने सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया और उनके साथ लाहौर चला गया, आखिरी किताब सुना, उनसे मुलाकात करके वापस आया। फिर लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन आ गया मियाँ साहब की खाली नशिस्त पे। तो 28 दिन में मरियम नवाज साहिबा के साथ रहा इलेक्शन कैंपेन में, और वो मेरी इब्तदा थी। जब मैं वापस आया तो मुझे पार्टी ने जो है वो मरकजी मजलिस आमला का मेंबर बना दिया। फिर देखें, जब नैब में पेशियाँ शुरू होती हैं तो आज़ाद कश्मीर में चंद गिने चुने लोग थे। यहाँ से सोहेल अमान था, वो कभी आते थे कभी नहीं। लेकिन मुझे मैं ये समझता हूँ कि एजाज़ हासिल है कि मैं किसी पेशी पर मिस नहीं हुआ। और आखिरी दिन तक, अभी पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, कोयटा से लेकर लाड़काना, गिलगित बल्तिस्तान, सकरदू तक मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो कदर की निगाह से देखती हैं और हम भी उनके लिए काम काज करते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी उनकी। अच्छा, एक वाकया मुझे याद आ रहा है, आप गाड़ी के आगे खड़े हो गए, वो वाकया लोगों को जरा सुना दें। वो ये था कि नैब की टीम पहुंची हुई थी मरियम साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुराने एयरपोर्ट से। वो लंदन से आ रहे थे, उनकी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी। रात के 1 बजे मैंने तमाम दोस्तों को जो जाग रहे थे उनको मुतहर्रिक किया और जो सोए हुए थे उनको कोशिश करके जगाया कि पूरे 2 बजे आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहाँ इस्लामाबाद के गिरद उनवा के जो दोस्त थे, हम पहुंचे तो मरियम नवाज साहिबा जो है वो VIP लॉन्च में थी। तो हमने उनसे गुजारिश की कि कैप्टन साहब को तो उन्होंने अरेस्ट करना है, तो आप किसी तरीके से चले जाएं और फिर हमारा जोड़ पड़ेगा नैब के साथ। फिर नैब की गाड़ी को हमने रोक लिया, मैं आगे खड़े हो गया। आपका मीडिया जो है उस वक्त का गवाह है कि मैंने उस जो गाड़ी का आगे वो मोटर गार्ड टाइप होता है उसको मैंने इस तरह पकड़ा और नैब के डायरेक्टर को मैंने कहा और टीम को कहा, नैब की जो पूरी टीम थी, कि आप मेरे ऊपर से गाड़ी गुजार के ले जाए तो जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। तो वो तो उस वक्त का मीडिया गवाह है। अच्छा जी, मैं यही इसी ज़िम्मे में बात करना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त थे हैं और आजकल माशाल्लाह वो बड़ी सियासत कर रहे हैं। वो कहने लगे मुझे जी मैंने वज़ीर आज़म से मिलना है, तो मैंने फलां बंदे से इस तरह किया, फलां से इस तरह किया, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैंने कहा जी मुलाकात तो हो जाएगी। वो कहने लगे कैसे? मैं जी मेरे पास बंदा ऐसा मौजूद है, मुलाकात तो हो जाएगी। मैंने जो को फ़ोन किया, मैं जो सब इस तरह है, फलां बंदा है वो मिलना चाहता है। उन्होंने कि मैं इधर यूँ पिंडी में,
सुबह आप आ जाएं। सुबह हम चले गए, उसको मैंने कहा चलो जी चलें, आपकी मुलाकात कराते हैं। वल्लाह मैं आपको बताऊं, बाहर एमपीए और एमएनए और इस तरह के सारे लोग खड़े थे, और हम बड़े प्रोटोकॉल के साथ, जब हमारी गाड़ी वहां पे पहुंची, नंबर ऑलरेडी था वहां पे, मतलब बाहर आया, हमें साथ लेके अंदर चला गया। और इन उस बंदे की बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। आज अल्लाह ताला की तरफ से वो बड़ा बेहतर तरीके से वो सियासत कर रहा है। ये वो बात है जो इन्होंने जमात के साथ अपनी क्या बातें हैं और लाइकिंग जाहिर की, और जिसकी वजह से हमें वो इज्जत नसीब हुई, और जो बात मैंने की वो पूरी हुई। इसमें थोड़ी सी बात सुनाते आप, ताकि दोस्तों को पता चल जाए कि मैं वो बड़ा दिलचस्प वाकया जी। हम नैब से सिकंदर साहब किसी काम के लिए बहरिया टाउन गए हुए थे, तो रात की मेरे पास रुक गए। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको अंग्रेज करूंगा, आज मेरे साथ जाना है आपने। ये नैब तक मेरे साथ गए, तो वहां पे जब पेशी वगैरह हो गई तो मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ पंजाब हाउस जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम चले गए। इन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जो आजकल हमारी पार्टी के यहाँ एक जमादार अहदेदार भी है, तो इन्होंने मुझे कहा कि उनको आज अंदर बुलाएं और मुलाकात के लिए ले जाएं। यकीन करें कि मैं बाहर लॉबी में, मैं और सिकंदर भाई बैठे थे, तो साबिक गवर्नर पंजाब जो है दलीप उर रहमान साहब, वो आए और सीधे ऊपर चले गए। तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों गए और मैं नीचे रह गया। मुझे ये लगा कि हम तो जदोजहद करने वाले लोग हैं, हमें क्यों रोका गया। सिक्योरिटी ऑफिसर को मैंने कहा कि इनको भेज दिया है और मैं नीचे बैठा हूँ। उन्होंने कहा थोड़ा सब्र कर लें। तो हम थोड़े से बेसब्रे लोग हैं, तो मैंने मरियम बीबी को मैसेज किया कि मैं नीचे बैठा हूँ। वो मैसेज आज भी मेरे पास एसिड है, तो मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ। तो उन्होंने जो नीचे मुझे मैसेज कन्वे किया, उन्होंने कहा वेट। विद इन 5 मिनट सिक्योरिटी का इंचार्ज नीचे आता है और मुझे और मेरे साथी को ऊपर ले जाते हैं। और हम बैठते कहाँ हैं? हम बैठते वहाँ हैं जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और कैबिनेट और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा सारे बैठे। और मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे हमें क्यों बिठा दिया गया है, ये हमारे रिलेटेड जगह नहीं है। तो वहाँ पे सवाल जवाब का मरहला शुरू हो गया। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद सब ने अपनी अपनी राय का इजहार करना है। तो सब ने कहा जी कि कुछ नहीं होने वाला मियाँ साहब, ये वैसे तारीखें पढ़ रही हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये पब्लिक का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। तो रो अजमल आज का जो है मैंने, वो मेरे साथ बैठे हुए। तो मेरी बारी आ गई। उस वक्त जिले सदर हमारे जो जावेद कादर है वो भी उसमें गए थे ऊपर, तो उन्होंने भी अपनी बात की। मैंने कहा जी मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें एक दयानतदार वज़ीर आज़म दिया आज़ाद कश्मीर का, और क्या करें। दूसरी बात यह है कि ये जिन लोगों ने बात की है, अगर ये आपके कैबिनेट के बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, लेकिन मैं इनकी बात से मुतफिक नहीं हूँ। ये वो कॉन्स्पिरेसी है जिसका आपको शिकार किया गया है। ये साजिश है मियाँ साहब। इस साजिश के तहत आपको भी इन्होंने जेल में डालना है, इन्होंने मरियम बीबी को जेल में डालना है, आपको फर्जी सजाएं सुनानी है, आपको सिस्टम से बाहर रख के इन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में मुसल्लत करना है। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत हुआ हूँ। अलबत्ता ये है कि मियाँ साहब हम आपके साथ हैं और साथ शामिल नजर आएंगे। आप इक़्तिदार में हूँ ना हूँ, आप जेल में हूँ या बाहर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब मीटिंग खत्म होने लगी तो मियाँ साहब ने जो आखिरी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इस नौजवान की बात जो है वो उसमें वजन नजर आया। ये होती है सियासी कारकुन की एक नजर। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग के साथ हूँ। और अच्छा, एक जो मैं पर्सनल जो मैं चीज रह रहा हूँ, मसूद हालक साहब के साथ जो इख्तलाफ है उसके बारे में बताएं। आए रोज आप कुछ न कुछ एक चुटकुला छोड़ रहते हैं लोगों को। तो वो इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ राय। मेरा मैंडेट उनके पास है, मैंने वोट दिए हुए, और वो अपने पोलिंग स्टेशन हारे हुए, हमने जितवाए हुए। वो मुस्लिम लीग के नायब सदर रहे, मैं भी रहा हूँ। वो मजलिस अमला के मेंबर है, मैं भी हूँ। उनको एज असल है 2 दफा एमएलए रहे, वजीर रहे, तीसरा इलेक्शन जो है जानदार इलेक्शन उनको हराया गया था। इख्तलाफ ये है उनमें एक नुक्स ना हो, उनके मुकाबले में कोई बंदा नहीं है।
हसान फरामोश है, मौसर कुश है। चौधरी यूसुफ साहब उनको लाए, उनके साथ क्या किया? चौधरी आफ्ताब, शोएब आबद, चौधरी शौकत, शाहिद अजीज, जावेद जफर, शोएब आबद, मुझे बताएं कि किस किस को उन्होंने नाराज नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं है कि जमीन का तनाजा नहीं है, उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो 4, 5, 6 लोग जो हैं जिनकी वजह से उनको शिकस्त होती है, उनकी बात में उनको वजन लगता है। जो लोग इखलास के साथ, देखें सिकंदर भाई आप गवाह हैं, जब मरियम नवाज साहिबा का जलसा 21 के इलेक्शन में मनसूख हो गया, मैं वकार मीर साहब मुजफ्फराबाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास पहुंचे कि ये हमारे लिए नेक शेड्यूल नहीं है। उन्होंने कहा आप वापस जाएं, जलसा बहाल हो जाएगा, शेड्यूल में वापस आ जाएगा। हम कल रसीदा पहुंचे तो रीशेड्यूल हो गया। लेकिन उसमें क्या था? उसमें यह था कि 11-12 बजे का टाइम उन्होंने रख दिया, जलसा हमारा 4 बजे, और टाइमिंग में फर्क डाल दिया गया। वो एक साजिश थी जो हमारी पार्टी के अंदर से हुई और जलसे को नाकाम करने के लिए 12 बजे का टाइम रख दिया गया। जब डडियाल पहुंचे, सुबह 5 बजे के निकले हुए थे, सारा दिन ड्राइविंग। जब डडियाल पहुंचते हैं तो मुझे मसूद खालिद साहब ने कहा जावेद जफर साहब गलत हो गया, आप इसका क्या करें? मैंने कहा ये मेरे। वहां से गाड़ी दौड़ाई, रात को 2 बजे जेलम जाके बीबी के पास पेश हुआ कि ये ना करें। दोबारा रीशेड्यूल हुआ, तब जाके हमारी इज्जत जो है, जिस शख्स के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं, तो वो फिर बाद में जब पार्टी अहदेदारों की लिस्ट बने, जब नाम भेजे जाए, तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम भेजे जाएं जो पीटीआई के पोलिंग एजेंट थे, तो फिर इख्तलाफ राय तो होगा। नाजरीन, बेशुमार ऐसी बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं और आपको सुनवाना भी चाहते हैं। जावेद जफर साहब का माजी, हाल, मुस्तकबिल रोशन है और इन्होंने हमेशा सच बात की है। अगर हुकूमती कोई ऐवानों में कोई बात हो, अगर कोई गड़बड़ करे तो लोगों के साथ इन्होंने थाने कचहरियों में जो लोग अशर करते हैं उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। दिलेरी और सच के सामने डट जाना और हक पे सर न झुकाना इनका तुर्रा इम्तियाज है। आखिरी बात सिर्फ ये कि आप लोगों को आने वाले हालात और वाक़यात के बारे में, जो हमारे परसों कुछ होने जा रहा है, बैरिस्टर साहब जा रहे हैं, और आखिरी बात वो क्या होगा, उसके खिलाफ क्या जाएगा, क्या आएगा, बड़ी सिंपल है। सिंपल ये है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का टकराव होगा। ये एक ही वोट है जो 2 हिस्सों में तकसीम होगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इससे भरपूर फायदा उठाएगी और हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम की तवालत और अच्छी आपको जो है ना वो बातें सुनाई गई जावेद जफर के साहब के हवाले से। बड़े अरसे से मैं इन्हें कहता रहा कि आप मेरे इस प्लेटफार्म पे आएँ, इदराक न्यूज़ को टाइम दें, और आज उन्होंने हमें वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातें की। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये भी मेरी तरह हार्ट के मरीज हैं, बाईपास हुआ है, और लेकिन इनके जज्बात अपनी जमात के साथ, कौम और मिलत के साथ बड़े अच्छे हैं। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर अहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।